मेटाबोलाइट्स, राइट, सब मेटाबोलाइट्स वहां पे जिनके से वो एक पर्टिकुलर स्मेल आ रहा है। सेम थिंग आपके नीम आपके लेमन प्लांट के साथ भी ऐसा होता है। सो ये जो केमिकल्स होते हैं ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं आपके प्लांट्स को सेग्रीगेट करने के लिए या उन्हें आप सेपरेट करने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, जो हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था, राइट। अब इसी टेक्सोनॉमी के अंदर विल cover up one more topic, one more term over here, that is going to be your numerical taxonomy. बिल्कुल numerical taxonomy, right? So that is something we will see. So now let me start the screen share. You should be able to see the screen in a matter of seconds. ऑलराइट, पहले तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes sir. Yes sir. ऑलराइट, ग्रेट। Yes sir. Yes sir. ठीक है, बढ़िया। ओके, अब तो ये सारे टर्म्स हमने पिछले क्लास में देख लेते हैं। अब हम कुछ नया यहाँ पे देखते हैं जो हमारा यहाँ पे होगा एज अ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब जब भी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की, तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है। द वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज कि देखिए, जब भी आप ये टर्म आपके सामने आएगा तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट्स के कैरेक्टर होते हैं, जो प्लांट्स के कैरेक्टर होते हैं, सो जितने भी आपके प्लांट्स के कैरेक्टर होंगे, सो प्लांट्स के अज्यूम करते हैं कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। So characters can be as simple as your flower color or something like your type of leaf. So कई सारे कैरेक्टर होते हैं ना प्लांट के। फ्लावर कलर आपका एक हो गया, देन आपका हो गया टाइप ऑफ लीफ, एक आपका कैरेक्टर हो गया, देन एक आपका कैरेक्टर यहाँ पे हो सकता है टाइप ऑफ रूट्स। सो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे एक ट्री के अंदर, एक प्लांट के अंदर, राइट। अब हम करते क्या है, जो प्लांट्स के जो कैरेक्टर होते हैं उनको हम असाइन करते हैं कुछ नंबर एंड कोड्स। सो यू असाइन द प्लांट कैरेक्टर विद सम नंबर एंड कोड। सो प्लांट कैरेक्टर्स आर असाइन्ड विद, they are assigned with numbers and codes. तो अलग अलग नंबर या अलग अलग कोड्स के साथ उनको हम असाइन करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, समझो एक फ्लावर कलर है पर्पल, राइट। समझो लेट्स अज्यूम सृजल को एक प्लांट वो लेके आती है और उस प्लांट के अंदर उसे दिखता है कि उसका जो फ्लावर कलर है वहां पे, द फ्लावर कलर इन द प्लांट इज गोइंग टू बी और लेट्स से पर्पल। तो उसको वो क्या करेगी, उसको एक नंबर या कोड वहां पे असाइन कर देगी, राइट। इट कैन असाइन अ नंबर और अ कोड। नंबर जैसे उसने यहाँ पे दे दिया लाइक 7+, ऐसे कोड उसने वहां पे डाल दिया। तो हमने इस कैरेक्टर को, जो पर्पल यहाँ पे कलर वाला जो फ्लावर है, उसको हमने कोड असाइन कर दिया, दैट इज माय 7+, राइट। ऐसे कोई भी आप नंबर या कोई भी आप ऐसे कोड यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो। अब करा ये जाता है कि जब आप ये सब असाइन करते हो नंबर और कोड्स, आप एक प्लांट लेके आते हो, उसके सारे कैरेक्टर को आप नंबर और कोड्स आप असाइन करते हो, और उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो डेटा होगा ये डेटा आप डाल दोगे कंप्यूटर के अंदर। सो दिस डेटा now will be feed into the computer. So this numerical data will be feed into the computer. So आपने इसको कंप्यूटर में डाल देना है। अब कंप्यूटर क्या करता है, वो अपने हिसाब से आपका करता है एनालिसिस। अब कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर अपने हिसाब से एनालिसिस करेगा सारे डेटा को। सो कंप्यूटर विल डू द डेटा एनालिसिस, और डेटा एनालिसिस करने के बाद ये कंप्यूटर अपने हिसाब से उन प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में प्लेस करेगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो भी आपने डेटा वहां पे फीड किया है उसके साथ वो क्या यूज करेगा, लाइक इट विल सी कि जो कैरेक्टर सिमिलर होंगे उनको अलग, एक उन प्लांट्स को एक ग्रुप में रखेगा, और जो कैरेक्टर्स यहाँ पे अलग होंगे उन प्लांट्स को अलग ग्रुप में रखेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, पूरा काम आप यहाँ पे कंप्यूटर करेगा वाया डेटा एनालिसिस। सो ओवर हियर कंप्यूटर इज डूइंग सम एडवांस टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर जो भी आपको कैरेक्टर मिल जाए उनको हम कोड और साइन असाइन कर रहे हैं, राइट। कोड और नंबर यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, और कोड और नंबर असाइन करने के बाद व्हाट वी आर डूइंग ना, वी आर एक्चुअली एडिंग देम इनटू द कंप्यूटर। वो सारी डेटा को आप डालोगे कंप्यूटर के अंदर, और उसके बाद कंप्यूटर अपने हिसाब से अपने डेटा को एनालाइज करेगा, और डेटा को एनालाइज करने के बाद वो एज पर द सिमिलर एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स वो प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। So numerical taxonomy is a very advanced taxonomy
यहाँ पे आप कई सारे एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिनके थ्रू आप अपने प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में आप कैटेगराइज कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. क्या रखना, हम यहाँ पे टैगिंग करते हैं, असाइन करते हैं हमें कैरेक्टर को विद सर्टेन काइंड ऑफ नंबर, सर्टेन काइंड ऑफ कोड के साथ हम असाइन करेंगे, एंड देन इस डेटा को आपको कंप्यूटर में डालना है. तो ऐसा समझते कि समझिए, लेट्स अज्यूम कशिश जाके कहीं से लाइक 50 प्लांट्स लेके आती है, तो 50 प्लांट्स के जितने भी कैरेक्टर होंगे उन सबको वो एक नंबर से असाइन करेगी, नंबर या कोड से असाइन करेगी, और वो सारे डेटा को डालेगी अपने कंप्यूटर के अंदर, एंड देन दैट कंप्यूटर इज गोइंग टू रन इट्स एनालिसिस, और वो एनालिसिस करने के बाद अपने हिसाब से प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करेगा. इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. तो क्या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यहाँ पे सबको क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. कोई दिक्कत आ रही हो देन प्लीज बता देना. अगर कोई चीज समझ आए देन प्लीज इंटरप्रेट बोल देना कि सर ये समझ नहीं आया, सो आई कैन रिपीट दैट थिंग. तो ये चीज आपको होती है, देखने के लिए आपको मिलेगी इन योर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के अंदर. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाएगी. सो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. इट इज carried out using a computer. Number and codes are assigned to all the characters and data are processed. Thus, hundreds of characters can be equally considered. So, सारे कैरेक्टर को आप इक्वली कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज आप यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, दैट इज अ कंप्यूटर या सम अदर प्रोग्राम इन द कंप्यूटर. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. अब ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. अब इसका आंसर आप सब लोग यहाँ पे दे सकते हो. अभी हमने किया है नंबर्स एंड टेक्सोनॉमी. हाँ जी, ठीक है, राइट. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट बेटा यहाँ पे खत्म होता है. अगर आपको इतना क्लासिफिकेशन वाली इंफॉर्मेशन अगर आप याद रख सकते हो, देन आई डोंट थिंक यू विल बी मिसिंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. तो याद रखना, वी हैव डन द टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी वी हैव डन द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर हमने किया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने किया था हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. और फाइलोजेनेटिक के लिए हम एक और यहाँ पे टर्म यूज करते थे, दैट इज माय क्लेडिस्टिक. बहुत बढ़िया, क्लेडिस्टिक, राइट, जिसमें आपको फैमिली ट्री जैसा ऐसे बनाना पड़ता है या आपके सामने ऐसा डेटा आ सकता है. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट. उसके बाद हमने ये कीमो, न्यूमेरिकल और साइटोटैक्सोनॉमी हमने यहाँ पे किया है. अब हम क्या करेंगे, अब हम जंप करेंगे हमारे नए टॉपिक की तरफ, जहां पे हम एल्गे को समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. सो नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द एल्गे. एल्गे में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, कैसे एल्गे सर्वाइव करता है, कैसे वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. दैट इज समथिंग विल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई थिंक काफी लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग मुझे पिक्चर्स भेजी है, एंड मैं आपको एक चीज बता दूंगा. आप में से किसी ने कुछ पिक्चर्स भेजी है, कंसिडरिंग दैट इट वाज अ लाइकन. आई थिंक आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन, बट इट सीम्स लाइक जो आपने पिक्चर भेजी वो शायद से एक ब्रायोफाइट की है. लाइक एक मुझे पिक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपकमिंग डेज के अंदर, एंड इट इज पॉसिबली अ ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में वो शायद से आपका फनेरिया है. सो आई विल शेयर दोस पिक्चर्स विद यू ओवर हियर सो वी कैन एक्चुअली सी दोस काइंड ऑफ प्लांट्स. So this is something we have seen. Now let me just go back to a new slide so that we can have a look at this thing. All right. So चलिए अब हम एल्गे की तरफ फोकस करते हैं, और एल्गे को हम यहाँ समझते हैं जो एक बहुत ही सिंपल ग्रुप है एंड इंटरेस्टिंग भी है इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम. इसका डेटा काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन वो लोग बना के पूछ लेते हैं. हर साल आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें से आपको आ जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एल्गे. तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे एल्गे की, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट दिस ग्रुप इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर फोटोसिंथेटिक. ये तो आप जानते ही हो, दे आर गोइंग टू बी फोटोसिंथेटिक. अब तो मुझे ये फोटोसिंथेटिक अभी मैं लिख रहा हूँ, बट आगे जाके मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज सारे के सारे प्लांट्स यहाँ पे, सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी फोटोसिंथेटिक इन नेचर, राइट. कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि आपको मालूम हो तो एक प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करके उसमें से न्यूट्रिशन लेता है. उस प्लांट का नाम क्या था, हमने बात किया था उसके बारे में, कसकुटा, राइट, वेरी गुड. कसकुटा वाज द नेम ऑफ द प्लांट जो आपका दूसरे से न्यूट्रिशन लेता था. ठीक है, अच्छा. अब जब हम एल्गे की बात करते हैं, या अगर मैं आज आपके हाथ में एक एल्गे प्लांट अगर रखता हूं, तो याद रखिए एल्गे के अंदर आपको ना ही रूट्स दिखते हैं, ना ही स्टेम दिखता है, ना ही आपको लीफ दिखेगा. एल्गे के तो बहुत छोटा सा होगा, और अगर वो साइज में थोड़ा बड़ा भी है तब भी उसके अंदर आपको वेल डिफाइंड रूट, स्टेम और लीफ देखने के लिए नहीं मिलता. सो यहां पे मैं बोलूंगा नो ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर सीन. तो ना ही आपको इसके अंदर सही मायनों में कोई रूट दिखेगा, ना स्टेम दिखेगा, ना आपको यहाँ पे लीफ देखने के लिए मिलेगा.
अब जो ऐसी बॉडी होती है, ऐसे जो आपके प्लांट हो जाए जिसमें आपको ना ही एक सही तरीके से रूट से ना स्टेम या लीफ है, तो इसकी जो प्लांट बॉडी यहाँ पे होती है उसे हम बोलते हैं थैलस। बॉडी जो आपके सामने यहाँ पे है, द प्लांट बॉडी ऑफ द एल्गे इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर थैलस। ये बात याद इसको भूलिएगा मत। सो दिस इज कॉल्ड एज योर थैलस। सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो कि no true stem, leaves and roots have been seen and the plant body over here is called as your thallus. So एक ये चीज आप यहाँ पे याद रखिए। सेकंड चीज, another चीज over here, they will have the cell wall। बिल्कुल इसके अंदर आपको cell wall मिल जाएगा देखने के लिए, right? So cell wall is being seen over here and cell wall आपका usually is made up of your cellulose, right? ये आपका cellulose से यहाँ पे बना होता है, right? Cellulose is a major component you will find in the algal cell wall। अब इसके बाद आई विल फाइंड कि अगर मैं एल्गी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल जाता है। तो अगेन ये आपको काफी जगह पे देखने के लिए मिल सकते हैं। हाँ जी, दे कैन बी सीन इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, राइट? दे कैन बी सीन बहुत बढ़िया, एंड आल्सो ऑन द डैम, राइट? इवन इन डैम्प एरियाज लाइक सॉइल में जहाँ पे मॉइस्चर है वहां पे आपको दिख जाएंगे। हाँ, आपको yes, stone या bark of the tree, soil, even on the stone and on the tree, ठीक है? So हाँ, moist stone जहाँ पे आपका नमी होगी वहां पे। So इन सारे लोकेशंस पे आपको आपके प्लांट्स ग्रो करते हुए आपको एल्गी ग्रो करते हुए आपको इजीली दिख जाता है। ये आपका बहुत रैपिडली ग्रो करेगा, इसका ग्रोथ जो होता है काफी जल्दी होता है एंड इट स्प्रेड वेरी रैपिडली वंस दे स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है? नाउ अगर हम बात करें इनके अंदर पिगमेंट्स की, तो आपको इसके अंदर पिगमेंट्स काफी अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं। सो पिगमेंट्स को हम सेपरेटली बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। सो विल सी द पिगमेंट्स सेपरेटली एज पर द ग्रुप्स। नाउ एक चीज इसमें याद रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे एल्गे के, तो एल्गे के अंदर व्हाट विल गेट टू सी कि इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी जो इनका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी haploid in nature, that is going to be haploid in nature। इसका मतलब यहाँ पे समझिए, इसका मतलब यहाँ पे समझिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर। जब भी आपको कोई बोल रहा है कि यार मेन प्लांट बॉडी इसका हैप्लॉइड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि समझो ये मेरा एक एल्गी है, समझो ये मेरा एक छोटा सा यहाँ पे एल्गी है, तो इसके जितने भी सेल होंगे ना वो सारे हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मतलब सिर्फ एन, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर होगा, याद रखना। सो अगर मैं कह रहा हूं कि आपका प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, दैट मींस उसके जितने भी सेल होंगे उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ऑल द सेल्स विल बी हैविंग द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? मैं आपको अगर ये चीज समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। अज्यूम करते हैं कि हम लोग, जैसे हम लोग, आप जानते हो हम लोगों के पास कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है ना? सो बेसिकली वी आर गोइंग टू बी हैविंग द ह्यूमंस आर हैविंग द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ, हाँ, दैट मींस यू हैव 46 क्रोमोसोम टोटल। हम सबके सब है डिप्लॉयड, वी आर ऑल गोइंग टू बी हैविंग ऑल द सेल्स, मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स इन द बॉडी आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड, ठीक है? अगर हमारे अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते देन हम लोग हो जाते हैप्लॉइड, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे हो जाते हैं हैप्लॉइड क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रह गया, राइट? लेकिन हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, हमारे पास सारे क्रोमोसोम की पेयर है, सो वी आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड। बट अगर आपके पास सिर्फ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो देन यू कॉल हिम एज अ हैप्लॉइड, ठीक है? आपके जो एल्गे यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी इसकी हैप्लॉइड रहती है, मेन प्लांट बॉडी इसकी हमेशा यहाँ पे रहेगी हैप्लॉइड। एक और चीज इसमें याद रखना, अगर इतना याद रख सकते हो तो, अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, और टर्म यहाँ पे होता है गैमेटोफाइटिक बॉडी। गैमेटोफाइटिक या गैमेटोफाइट तुम यहाँ पे लिख लो, इतना याद रख लो तब भी आपको चलेगा। सो गैमेटोफाइट इज अ टर्म, जब भी आपके सामने गैमेटोफाइट टर्म आएगा इतना याद रखना इस चैप्टर के अंदर, दैट मींस हैप्लॉइड बॉडी। अगर आपको एक प्लांट दिखाता और मैं कहता हूं कि अरे ये देखो ये गैमेटोफाइटिक बॉडी है, सो आप समझ जाना कि सर कह रहे कि वो जो प्लांट है वो हैप्लॉइड प्लांट है, ठीक है? दैट प्लांट विल हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये एक टर्म मैं चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पे याद रखें, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज गोइंग टू बी, आपको एल्गे के अंदर एम्ब्रियो स्टेज नहीं मिलता, सो एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट, एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट। हाँ जी बेटा बताइए। सर हमारे घर में लाइट, अच्छा ठीक है,
ओके सृजल, हाँ बोलिए, मुझे आपकी हाफ चीज सुनाई दे गई। सृजल आपका नेटवर्क वीक है क्या? अच्छा, आपके लाइक यू आर लूजिंग द डेटा, अच्छा यू आर लूजिंग द बैटरी। अच्छा हाँ, इनकेस अगर आपके यहाँ पे कुछ लाइक पावर कट का इशू, जो क्योंकि आपके यहाँ बारिश गिर रही है आप सबके वहाँ पे, तो कोई बात नहीं, अगर आपका डेटा खत्म हो जाता है, अगर आप क्लास खत्म हो जाता है, देन नो इश्यूज, जस्ट लेट मी नो, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। बस एक दिन बाद मुझे रिमाइंडर दे देना, अगर आज का अगर आपका लेक्चर आप अटेंड नहीं कर पाते, देन आई विल शेयर द लिंक विद यू, सो नो इशू विद दैट, ठीक है। आई होप सृजल दैट वाज योर कंसर्न, एंड वो हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया, आई गेस, होपफुली। ओके, सो मेन प्लांट बॉडी आपका यहाँ पे रहेगा हैप्लॉइड। एम्ब्रियो स्टेज यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता। जाइगोट आपका यहाँ पे बनेगा, लेकिन आपको एम्ब्रियो बनते हुए आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, याद रखिए कि इसमें जो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे होगा, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एंथ्रीडियम, ठीक है। और जो आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम। ना 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 ना, दैट विल कॉल्ड बाय ओगोनियम। आर्किगोनियम पता है टर्म कब आप यूज करोगे? आप यूज करोगे फॉर योर ब्रायोफाइट के बाद आप यूज करना चालू करते हो टर्म को, मतलब फ्रॉम ब्रायोफाइट यू स्टार्ट यूज द टर्म आर्किगोनियम। एल्गे के लिए आपका टर्म यहाँ पे आ जाएगा ओगोनियम, ठीक है। तो एल्गे के लिए आप जो यहाँ पे टर्म यूज करते हो आपका रहेगा यहाँ पे ओगोनियम। एक बार फिर हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर पहले यहाँ पे देखते हैं। एक तो आपका ये फोटोसिंथेटिक है, एल्गे ऑलवेज गोइंग टू बी फोटोसिंथेटिक। इनके अंदर आपको सही मायने में रूट, स्टेम और लीव्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो आई एम गोइंग टू से कि इनकी प्लांट बॉडी होती है, जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे थैलस। सो प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज माय थैलस बॉडी, ठीक है। सेल वॉल आपका बना होता है यहाँ पे सेलुलोज से, जनरली आपको सेलुलोज यहाँ पे मिलेगा। इसमें और भी चीजें होती है वो हम बाद में देख लेंगे। आपको मिलेगा देखने के लिए कि ये आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर, मराइन और डैम एरियाज में, सॉइल, स्टोन, ट्रीज पे आपको ग्रो करके आपको मिल जाएंगे। मेन प्लांट बॉडी इसकी रहती है यहाँ पे हैप्लॉन्टिक, राइट, दैट इज गैमेटोफाइटिक, आपको बॉडी में यहाँ पे मिल जाएगी। एम्ब्रियो स्टेज यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलता। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलेंगे यहाँ पे एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पे बोलेंगे एज अ ओगोनियम। तो ये इतनी चीजें पहले आपको इसके अंदर याद रखनी, ज्यादा फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 4, 5, 6 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस ठीक है, चलिए फिर और आगे हम और पॉइंट्स इसके अंदर थोड़े बहुत देखते हैं। हाँ जी बेटा बोलिए बोलिए, अरे बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी बेटा बोलिए। सर एक्चुअली हमारे लाइट में और बायोलॉजी ऑफ हो चुका है, तो मेरी क्लास कट हो जाएगी कभी भी। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप क्लास से चले भी जाते हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, बस आप मुझे रिमाइंडर देना पड़े। लेकिन आज की क्लास पर रिकॉर्डिंग आप मुझे कल मांगिएगा, कल दोपहर का एक बार मुझे आप रिमाइंडर देंगे ना, तो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। बिकॉज इट विल टेक सम टाइम टू अपलोड दोस वीडियोस, दैट्स व्हाई, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये हमने कुछ यहाँ पे जनरल उसका कैरेक्टर देखे, यहाँ पे एल्गे के जनरल कैरेक्टर हमने यहाँ पे देखे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अबाउट द रिप्रोडक्शन, राइट। तो रिप्रोडक्शन जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, सो लेट मी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, एक होता है आपका यहाँ पे वेजिटेटिव। अब वेजिटेटिव में जनरली आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे एक ही आपका तरीका, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सही, हाँ जी, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। ये आप सब लोग जानते हो, तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉमन ओवर हियर। देन यू हैव समथिंग लाइक असेक्सुअल। अब असेक्सुअल भी आप मुझे समझा पाओगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लेके देखने के लिए असेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको लेके देखने के लिए असेक्सुअल स्पोर्स, और यहाँ पे आपको दो टाइप के स्पोर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। एक आपका होगा जूस्पोर, और एक आपके होंगे यहाँ पे अप्लानोस्पोर। ये आपके सबसे कॉमन होते हैं इन टर्म्स ऑफ माय असेक्सुअल स्पोर्स के अंदर। एक होता है आपके यहाँ पे जूस्पोर्स, और एक होता है आपके यहाँ पे अप्लानोस्पोर। अब आप लोग मुझे बताइए, इन दोनों में से किसके अंदर फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा? 100% जूस्पोर्स, हमेशा जूस्पोर के अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए मिलेगा। देखिए जैसे आपके स्पोर बन रहे थे फंजाई के अंदर, वैसे यहाँ पे भी आपके स्पोर बनेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे भी जो मेरे जूस्पोर होंगे वो होंगे यहाँ पे फ्लैजेला वाले, और प्लानोस्पोर के अंदर आपको फ्लैजेला देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो एक ये चीज आप इसके अंदर याद रखिएगा। नाउ आफ्टर दिस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे आपको पहले कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। एक आपको यहाँ पे टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों आपके एक ही साइज के हैं, राइट, लाइक दे आर गोइंग टू हैव अ सिमिलर साइज, ओके। अब उसके अंदर हो सकता है कि आपका दोनों के पास फ्लैजेला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के पास फ्लैजेला ना हो, लेकिन अगर वो दोनों सेम साइज के हैं then I will say that is my isogamous, that is my isogamous type of my gametes, right? So ये होता है मेरा, this is an example of my isogamy. So isogamy के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, that you will have this gametes, और आपके जो gametes यहाँ पे होंगे they will have the similar size, right? Structurally तो सेम होंगे ही होंगे, but उनका size यहाँ पे similar होगा, so they will be of my similar size. So both the gametes, male and female gametes, will be of my similar size. They will be of a similar साइज, ठीक है। दोनों मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे सिमिलर साइज के होंगे। हाँ देखिए, ये हो सकता है कि दोनों के पास फ्लैजेला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के पास फ्लैजेला ना हो, बट वो मैटर नहीं करता। अगर दोनों सेम साइज के हैं देन दैट इज कॉल्ड एज माय आइसोगैमस टाइप ऑफ माय गैमेट्स, राइट। या इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज आइसोगैमी। उसी तरीके से आपका यहाँ पे एक और टर्म आपके सामने आएगा, दैट इज कॉल्ड एज माय एनिसोगैमी। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे एनिसोगैमी की, तो याद रखिए इसमें क्या होगा, एक आपका, हाँ जी, एक गैमेट जो आपके यहाँ पे होगा काफी बड़ा होगा, एक आपका यहाँ पे होगा जो काफी छोटा होगा। अब जो जनरली यहाँ पे जो बड़ा वाला यहाँ पे जो गैमेट होता है दैट इज गोइंग टू बी अ फीमेल गैमेट। ये आपका यूजुअली आपका रहेगा यहाँ पे एज अ फीमेल गैमेट। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, दिस गोइंग टू बी अ फीमेल गैमेट। और जो छोटा वाला यहाँ पे आपका जो होता है दैट इज जनरली गोइंग टू बी योर मेल गैमेट, ओके। अब यहाँ पे यू हैव अ डिसिमिलर साइज, दोनों के साइज यहाँ पे अलग हो जाते हैं, राइट। सो व्हेन यू हैव टू गैमेट्स ऑफ दिस सिमिलर साइज, व्हेन यू हैव टू गैमेट ऑफ अ डिसिमिलर साइज, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एनिसोगैमी। दिस काइंड ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड बाय एनिसोगैमस गैमेट्स, या एनिसोगैमी इज अ कंडीशन। सो एनिसोगैमी के अंदर आपके दो गैमेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे अगेन, बट यहाँ पे आपका एक गैमेट काफी बड़ा होगा, दूसरा गैमेट आपके यहाँ पे काफी छोटा होगा। जनरली छोटा वाला जो गैमेट होता है वो आपका होता है मेल वाला। हाँ जी कृतिका बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। अच्छा गलती से हैंड रेज हो गया। सो दैट इज माय एनिसोगैमी ओवर हियर। इसके बाद जो मेरा थर्ड टर्म यहाँ पे आता है, द थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी योर oogamous, राइट। एनिसोगैमी में फ्लैजेला होते हैं, किसमें? एनिसोगैमी के अंदर। हाँ तो अगेन एनिसोगैमी के अंदर इधर यू कैन हैव अ फ्लैजेला और यू वोंट हैव अ फ्लैजेला, बट साइज दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। इधर हो सकता है कि दोनों के अंदर फ्लैजेला हो, या हो सकता है कि दोनों के अंदर फ्लैजेला ना हो, बट दोनों का साइज यहाँ पे बिल्कुल रहता है डिसिमिलर। So that is my anisogamy, right? And then you have the oogamy. उसके बाद आपका OOGAMY. Then next one is going to be oogamy या oogamous condition. अब oogamy के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, ये ध्यान से याद रखना। इसमें एक आपका होगा लार्ज गैमेट जो जनरली आपका होता है फीमेल गैमेट, और ये आपका रहेगा स्टैटिक। ये चीज याद रखना, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर स्टैटिक। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो फीमेल गैमेट आपके सामने है यहाँ पे आपके पास, ये फीमेल oogoनियम के अंदर ही रहेगा, इसको बाहर रिलीज नहीं करते, ये oogoनियम के अंदर ही रहता है। ऑन द अदर हैंड जो मेल गैमेट यहाँ पे होगा, मेल गैमेट विल बी हैविंग द फ्लैजेला। मेल गैमेट जो यहाँ पे होगा दैट मेल गैमेट विल बी हैविंग द फ्लैजेला, और ये मेल गैमेट पानी में स्विम कर करके आपके oogoनियम तक पहुंचता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये मेल गैमेट स्विम करके आपके oogoनियम तक पहुंचेगा, अंदर जाएगा और इस गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, फीमेल गैमेट के साथ वो जाके फ्यूज करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप बात करते हो oogammy की, तो फीमेल गैमेट लार्ज होगा, राइट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लार्ज वन, राइट। मेल गैमेट इज अ स्मॉलर वन, बट इसके साथ साथ याद रखना कि फीमेल गैमेट जो आपके यहाँ पे रहेगा वो रहेगा स्टैटिक। स्टैटिक मतलब वो पानी में घूम नहीं रहा होता, उसको रखते हैं हम oogoनियम के अंदर। आप जानते हो oogoनियम क्या होता है, दैट इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो oogoनियम के अंदर आप अपने एग को रखेंगे, और आपका जो मेल गैमेट होगा वो आपका स्विम करके आएगा वहां तक, और उसके साथ जाके फर्टिलाइज करेगा, उसके साथ जाके फ्यूज करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या oogammy आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द oogammy क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. ठीक है, कोई भी अगर कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, देन प्लीज बता देना इसके अंदर, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो. सो यू हैव टू नो व्हाट इज ओरोगामी, यू हैव टू नो व्हाट इज एनिसोगामी एंड आइसोगामी. ये क्या होता है, ये तीनों आपको इसके अंदर याद रखने हैं. दीज आर द थ्री थिंग्स यू शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू. ठीक है, ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए, ताकि ये टर्म्स आपके सामने बार बार आ सकते हैं फ्यूचर में. सो यू शुड नो कि क्या हो रहा है वहां पे. ओगैमी स्पेशली याद रखना कि यहाँ पे स्टैटिक है, आपका जो एग है वो पानी में आप रिलीज नहीं कर रहे, वो मदर, वो प्लांट के अंदर जो गुण है उसके अंदर ही रहता है वो. लेकिन आइसोगैमी और एनिसोगैमी के अंदर आप उसे पानी में रिलीज कर देते हो कि हाँ भी पानी में जाओ, अपना मेल गैमेट ढूंढो और फ्यूज करो, बट नॉट इन द ओगैमी वाला कंडीशन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर. सो ये तीन चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है. चलिए कुछ ट्रेट्स यहाँ पे देख लेते हैं. सो एल्गे के अंदर यू हैव सिंपल थैलॉइड बॉडी, ऑटोट्रॉप्स, क्लोरोफिल बियरिंग, एक्वेटिक, ये सब हम जानते हैं. They also occur on moist stones, soils and wood. Some occur in association with the fungi, उसके साथ भी आते हैं. And animals like your sloth bear. Basically sloth bear नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ sloth आएगा. ठीक है, शायद लेकिन इनसाइड में sloth bear मेंशन किया हुआ है, but sloth bear अलग होता है. Sloth bear is actually a bear. जो sloth होता है वो ये होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बंदर जैसा आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, that is a sloth bear actually. Basically इसको हम sloth बोलते हैं. So क्या आपने इसे देखा है कहीं sloth को अपने एरिया में? दिस इज ओनली सीन इन साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, सो ये है आपका स्लॉथ, और स्लॉथ के फर के ऊपर आपकी फंगाई, सॉरी आपकी एल्गे ग्रो करती है. अब इससे क्या फायदा मिलता होगा, कोई सोच के बता सकता है मुझे आप में से कोई, कि अगर मेरा एल्गे स्लॉथ के फर के ऊपर ग्रो कर रहा है तो उससे स्लॉथ को क्या फायदा मिलता होगा? सोचो सोचो सोचो. ये स्लॉथ पेड़ों पे रहता है, और समझो इसके अगर फर के ऊपर अगर एल्गे ग्रो करेगा तो स्लॉथ को क्या फायदा मिलता होगा? एल्गे को तो चलो रहने के लिए जगह मिल गई, स्लॉथ को क्या फायदा मिलता होगा? बोलिए बेटा बोलिए, सोच के बताइए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. व्हाट कैन बी द इवोल्यूशनरी एडवांटेज? हाँ बेटा बोलो, बोलो मोनिका बोलो. सर उसको ठंडी नहीं लगेगी, उसको ठंड से बचाएगी. ठीक है, और कुछ उसके अलावा? एनीथिंग एल्स? Anyone else? Anything else? Think now, what can be the advantage over here? मैं आपको हिंट देता हूँ, आप सोचो आप एक स्लॉथ हो. फिर उसका कलर ग्रीन पेड़ों में छुपने के लिए. हाँ वेरी गुड, राइट स्वाति. सो व्हाट विल हैपन, अगर इसके ऊपर ग्रीन लेयर बन जाती है ना आपके एल्गी की, तो ये स्लॉथ दिखता नहीं है पेड़ों के बीच में, और अगर ये दिखेगा नहीं तो इसको आके फिर कोई पकड़ेगा नहीं खाने के लिए. सो दैट इज द एडवांटेज दिस एनिमल इज गोइंग टू हैव, राइट? क्योंकि ये बहुत स्लो होता है, कभी इसका तुम यूट्यूब पे वीडियो देखना, ये बहुत स्लो होता है. मतलब आप अपने दुकान में जाके सामान लेके आओगे तब भी उसने सिर्फ 4 स्टेप ही आगे बढ़ा होगा, इतना वो स्लो चलता है. सो सच एनिमल आर वल्नरेबल. इनको कोई भी आके लाइक उठा के ले जा सकता है, कोई एनिमल आके उठा के ले जा सकता है. सो दैट इज व्हाई ये ग्रीन एल्गी इनको हेल्प करता है कैमोफ्लेज करने के लिए अपने सराउंडिंग के साथ. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, व्हिच आई हैवंट एडेड ओवर हियर. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. हाँ जी, एग्जांपल्स हम यहाँ पे इस स्लाइड से देखना चालू करते हैं. तो जब भी हम बात करते हैं ग्रीन एल्गे के, और वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ग्रीन एल्गे, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट एल्गेस ना. लेट्स सी देम लेटर ऑन, लेट्स सी दिस एग्जांपल लेटर. जब हम ग्रीन एल्गे को सेपरेटली पढ़ेंगे तब हम एग्जांपल देखते हैं. नाउ रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात करते हैं हम. जनरल एल्गे के रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं. याद रखना, जनरली एल्गे रिप्रोड्यूस कैसे करता है, उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं. अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आपके सामने कोई एल्गे है और अगर मैं कहता हूं कि ये हैप्लॉइड एल्गे हैं, तो इसके लिए आप कौन सा टर्म यूज करेंगे? Gametophyte. राइट राइट, इट इज गोइंग टू बी गैमेटोफाइट. बिल्कुल सही. लाइफ साइकिल हमें अभी देख रहे हैं, तो लाइफ साइकिल के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. सो इट्स अ गैमेटोफाइटिक बॉडी, राइट? अब ये जो मेरा एल्गे है, समझे यहाँ पे है इसका एंथ्रीडियम, ऊपर बना हुआ है यहाँ पे आपका एंथ्रीडियम. ठीक है, एंड नीचे है यहाँ पे आपका ओगोनियम. अज्यूम करते हैं कि नीचे वाले एरिया में आपका है यहाँ पे ओगोनियम. आप लोग जानते हो कि एंथ्रीडियम के अंदर बनेगा आपके मेल गैमेट्स, और ओगोनियम में आपके बनेंगे यहाँ पे फीमेल गैमेट. ठीक है, अब इमेजिन करो कि जो तुम्हारा यहाँ पे एल्गे है, इसने एंथ्रीडियम में से 2 मेल गैमेट बाहर रिलीज कर दिया. इसने पानी के अंदर 2 मेल गैमेट रिलीज कर दिया. ठीक है, सो इसने 2 मेल गैमेट बनाया, उसने पानी के अंदर रिलीज कर दिया, राइट?
अब सोचो कि यहाँ से लगभग 5 फीट दूर एक और यहाँ पे एल्गे ग्रो कर रहा है। अज्यूम दैट यहाँ पे एक और एल्गे है आपका, दूसरी एरिया में ग्रो कर रहा है, हैफिली ग्रो कर रहा है वहां पे, ठीक है। सो इस एल्गे के पास भी आपका यहाँ पे होगा एंथ्रीडियम, आई जस्ट राइट ANT ओवर हियर, ANTH एंथ्रीडियम, और इसके पास भी यहाँ पे होगा आपका एक ऊगोनियम, इट विल आल्सो हैव द ऊगोनियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखो, ये जो मेल गया, अब ऊगोनियम के अंदर आप जानते हो इट विल हैव द एग, राइट। ऊगोनियम के अंदर आप जानते हो कि उसके अंदर तो आपका होगा यहाँ पे एग। सो अज्यूम करते हैं ये जो ग्रीन ऑरेंज कलर का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी द एग, जो ऊगोनियम के अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे मेल गैमेट्स पानी में स्विम कर करके वहां तक जा रहे हैं, दैट ट्रैवलिंग अप टू ओवर हियर, और यहाँ तक वो ट्रैवल कर करके पहुंच गए, ठीक है। मेरे मेल गैमेट बड़े मुश्किल से पानी के बहाव के साथ ट्रैवल कर करके यहाँ तक पहुंच गए। अब ये एंटर करेंगे आपके ऊगोनियम के अंदर। अब ये ऊगोनियम में एंटर करते हैं। अब देखो अंदर क्या होगा। अब अंदर जब ये एंटर करेंगे, सो लेट्स से अंदर यहाँ पे हम इसको इस यहाँ पे बताते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका जो गैमेट है ये आपका फ्यूज करेगा आपके एग के साथ। तो आप इस बात को समझिए, आपका जो हैप्लॉइड गैमेट है वो आपके हैप्लॉइड एग के साथ कर रहा है यहाँ पे फ्यूज। आपका गैमेट तो यहाँ पे हैप्लॉइड है, राइट, क्योंकि वो हैप्लॉइड प्लांट में से बना है तो हैप्लॉइड ही होगा। आपका एग भी यहाँ पे आपका हैप्लॉइड है, राइट, क्योंकि वो भी हैप्लॉइड प्लांट में से बना है। सो नाउ दिस हैप्लॉइड गैमेट, मेल गैमेट और हैप्लॉइड एग यहाँ पे करेंगे फ्यूज। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है, यहाँ पे स्टोरी क्या बन रही है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लोग फ्यूज करते हैं तो क्या होगा, यू विल हैव अ डिप्लॉइड जाइगोट व्हिच विल बी फॉर्म्ड। जैसे आपके यहाँ पे गैमेट फ्यूज हुआ तो क्या बना आपके यहाँ पे, यू विल फाइंड अ डिप्लॉइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। डिप्लॉइड आपका सिंगल सेल आपका जाइगोट यहाँ पे बन जाएगा। अब जैसे आपके यहाँ पे जाइगोट बना, अब देखिए क्या होगा। मैंने आपको पहले ही स्लाइड में यहाँ पे बताया था कि याद रखेगा, आपके एल्गे के अंदर आपको एम्ब्रियो देखने के लिए नहीं मिलता, एम्ब्रियो इज एब्सेंट, नहीं मिलता, ठीक है। एम्ब्रियो स्टेज आपको देखने के लिए मिलता नहीं है। तो अब क्या होगा मालूम है क्या, जैसे ही आपके यहाँ पे जाइगोट बना, ये जाइगोट करेगा आपका यहाँ पे मियोसिस। जैसे आपके यहाँ पे जाइगोट बना, सिंगल सेल जाइगोट बना जो आपका डिप्लॉइड है, दिस विल अंडरगो द मियोसिस। और आई थिंक आपसे ज्यादा कोई अच्छे से नहीं जानता, जब मियोसिस होता है तो कितने सेल मिलते हैं हमें, 4 हमें यहाँ पे सेल मिलेंगे, राइट। सो 4 सेल्स आई विल बी गेटिंग ओवर हियर आफ्टर मियोसिस, और ये 4 मेरे यहाँ पे सेल मिलेंगे मुझे, दे आर माय 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये मुझे मिले वाया माया मियोसिस, ये मुझे मिले थ्रू माय मियोसिस। तो मियोसिस मैंने यहाँ पे किया, मुझे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे मिल गए, राइट। तो मुझे 4 हैप्लॉइड स्पोर मुझे यहाँ पे मिल गए। अब क्या होगा, ये 4 हैप्लॉइड स्पोर में से कोई भी कहीं पे भी जाके गिरेगा, समझे, यहाँ पे आके गिरा, जैसे वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा, इट विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू एल्गे, इट विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू एल्गे, और ये भी मेरा यहाँ पे हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे अब ध्यान दो आप, हमने हमारा लाइफ साइकिल चालू किया था हैप्लॉइड बॉडी से, हमने हमारा लाइफ साइकिल चालू किया था हैप्लॉइड बॉडी से, दैट इज माय गैमेटोफाइटिक बॉडी से चालू किया था। और जब मैंने मेरा लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म किया तो वापस से मुझे क्या मिला, हैप्लॉइड बॉडी। हाँ जी, याद रखना, लाइफ साइकिल तभी समझ आएगा जब आप समझ सकते हो कि जहां से चालू होता है वहां पे वो खत्म हो रहा है, तभी उसे हम साइकिल बोलते हैं। तो जहां से चालू होता वापस वो वहां पे आके खत्म हो रहा है। सो अगेन इट इज माय गैमेटोफाइटिक बॉडी। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर एल्गे, मतलब मोस्ट ऑफ द एल्गे का लाइफ साइकिल आपका ये रहेगा। कुछ एक्सेप्शंस है इसके अंदर, बट मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे विल हैव दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल। ये आपका चालू होता है आपका एक गैमेटोफाइटिक बॉडी के साथ, आप अपने गैमेट्स बनाते हो, गैमेट्स जाएंगे ऊगोनियम तक, एग के अंदर जाते हैं, सॉरी ऊगोनियम के अंदर जाते हैं, एग के साथ करेंगे वो लोग फ्यूज। यहाँ पे हम फ्यूजन यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपका फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। फ्यूजन एक बार हो गया, आपको मिलेगा आपका जायगोट। जायगोट से आपको एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं मिलता। सो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि एम्ब्रियो स्टेज यहाँ पे एब्सेंट होगा, और ये जायगोट अंडरगोज मियोसिस टू गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। सो आपको यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, these are my हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स आपके बनाएंगे आपका नया एल्गे। सो दे विल फॉल, कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे ये लोग, पानी के थ्रू बहा के कहीं दूर जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म अ न्यू एल्गे। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ माय एल्गे, ऑफ अ जनरल एल्गे। क्या ये चीज क्लियर है आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir.
अगर इसमें कंफ्यूजन हो देन बता दो। अगर आप चाहते हो कि सर वापस रिपीट कर दो तो मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि लाइफ साइकिल याद रखना इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी में लाइफ साइकिल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इसलिए, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन है देन बता दो, आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू, ठीक है। तो यहाँ तक 100% सबको क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। एग्जाम्पल आप टाइम के साथ साथ सीख लोगे, उसका टेंशन आप मत लो, एग्जाम्पल आपको सब याद हो जाएंगे। ओके, नाउ दिस इज समथिंग वी हैव सीन। रिप्रोडक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो वेजिटेटिव क्या होता है। यू हैव बेसिकली आपका फ्रेगमेंटेशन आपका यहाँ पे होता है, जो हम जानते हैं उसको हमें समझना नहीं है, राइट। और सेक्सुअल के अंदर आप जानते हो ज़ूस्पोर्स आर गोइंग टू बी व्हाट, ज़ूस्पोर्स जो आपके रहते हैं यहाँ पे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी फ्लैजिलेटेड। ये बात आप काफी क्लियरली जानते हो। दे विल फॉल समवेयर एंड दे विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे और नए प्लांट को यहाँ पे बना देंगे, राइट। और सेक्सुअल के अंदर भी हम लोग देख चुके हैं, यह फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जो आपके यहाँ पे होता है, एंड उसके अंदर भी वी हैव सीन you have something like your isogamous, you have an isogamous and you have a oogamous। ये एक चीज हमने यहाँ पे देखी, right? Okay, now before moving forward, like let me just add few examples। example के अलावा let me just tell you few things over here, ठीक है। so reproduction का लाइफ साइकिल तो आपने यहाँ पे देख लिया, so that is something now you have understood। अब हम क्या करते हैं, we'll understand कुछ ecological importance यहाँ पे। let me just tell you few ecological importance of the algae। सो अगर मैं बात करूं एल्गे की, तो अगर मैं उनका एक बोलता हूं आपको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल लाइक कंट्रीब्यूशन उनका जो होता है नेचर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, तो याद रखना यहाँ पे आएगा आपका CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन, जब मैं बोलता हूं CO2 फिक्सेशन तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? किया था हमने पिछले क्लासेस के अंदर, व्हाट डू यू मीन CO2 फिक्सेशन? साइनोबैक्टीरिया। हाँ, ये हाँ राइट, आपने साइनोबैक्टीरिया ये टर्म सीखा था। तो इसका मतलब क्या था, जब मैं कह रहा हूँ कि एक बैक्टीरिया या एक मेरा प्लांट CO2 फिक्स कर रहा है, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है वहां पे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इरिथ्रोसाइट्स। वो नहीं बेटा, वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जब, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारा प्लांट एटमॉस्फेयर में से CO2 को अपने अंदर लेता है, तो क्यों लेता है, क्या करने के लिए लेता है वो? फोटोसिंथेसिस बाबा, फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिए यहाँ पे कि जब भी आपके सामने टर्म आएगा CO2 फिक्सेशन, दैट मींस वहां पे आपका हो रहा है फोटोसिंथेसिस। तो आपके एल्गे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो इससे क्या होता है ना कि एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो मेंटेन रहता है या काफी कम भी हो जाता है, ठीक है। सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय CO2 फिक्सेशन, राइट। तो ये बात याद रखना, एल्गे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर CO2 फिक्सेशन। और क्योंकि आप जानते हो अगेन, जैसे एल्गे भी आपको बहुत ज्यादा पानी में देखने के लिए मिलेंगे और आपका प्लेनेट पे 75% पानी ही है, तो ये CO2 फिक्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इससे CO2 का लेवल मेंटेन रहता है और इसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अच्छा, एक और चीज मैंने आप सबको बताई थी, वो बात ये थी कि जो प्लांट्स आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, सारे के सारे प्लांट्स आपका फोटोसिंथेसिस करते ही हैं, तो उनके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माय प्रोड्यूसर्स। याद है ये बात हमने बात की थी कि आपके जो यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सो दे आर माय प्रोड्यूसर्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, दे आर ऑल्सो माय प्रोड्यूसर्स ऑफ योर एक्वाटिक इकोसिस्टम। आप प्रोटिस्टा तो है ही वहां पे, बट ये लोग भी दे आर ऑल्सो माय मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो ये भी एक इनका मेजर रोल होता है। इसके साथ याद रखना, दे इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर, सो दे इंक्रीज the O2 content, oxygen content in aquatic ecosystem, in your aquatic ecosystem। ये बात आप समझ सकते हो। अगर आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, देन श्योरली आप उस एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन के लेवल आप बढ़ा दोगे। आई थिंक ये सब आप समझ सकते हो। यू कैन फाइंड दैट दिस कैन इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन द एनवायरमेंट। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो इतने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे याद रखना, दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम एक्वाटिक। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का ये कि CO2 फिक्सेशन में आपकी मदद करते हैं, राइट। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन का अमाउंट भी इकोसिस्टम में ये लोग बढ़ा के देते हैं आपको। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो,
राइट। इतनी चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। उसके साथ साथ कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी इनका बहुत होता है, so they will also have commercial importance as well. So let me just write it down over here. इनका इवन आपको मिलेगा यहाँ पे एज अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। कमर्शियल इंपॉर्टेंस हम काफी सारे इंपॉर्टेंस तो आगे जैसे बढ़ेंगे उसके साथ ही देखेंगे, बट एक मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव वन ग्रुप दैट इज माई क्लोरेला and you have a spirulina. So chlorella and spirulina, ये जो आपके दो यहाँ पे एल्गे होते हैं, इनको कंज्यूम किया जाता है बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। स्पेस ट्रैवलर का एक और नाम क्या होता है? व्हाट इज द अदर नेम फॉर माय स्पेस ट्रैवलर? एस्ट्रोनॉट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। स्पेस ट्रैवलर का एक और नाम आपका यहाँ पे होता है एज एस्ट्रोनॉट। सो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं? इसको लेके जाते हैं बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। दे आर गोइंग टू बी अ रिच सोर्स ऑफ योर प्रोटीन। सो दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इनको हम यूज करते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, लाइक जैसे कि आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर यूज किया जाता है एल्गीज को, जेलीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ये सब हम देखेंगे जब हम सेपरेट ग्रुप एल्गी के हम पढ़ेंगे, तब उन्हें हम देखेंगे यहाँ पे। देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अभी इतना याद रखना कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस का है यहाँ पे क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना का याद रखना। स्पेस ट्रैवलर इन्हें यूज करते फॉर द एज अ सोर्स ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, इतना फिलहाल के आप इसे याद रखो, राइट। नाउ देयर इज वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू हियर इज, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। अगर समझो यू हैव आपके पास दो गैमेट्स है और दोनों इक्वल साइज के हैं यहाँ पे, सो ये कंडीशन को हमारा क्या बोलते हैं? आइसोगैमी या कौन सा कंडीशन होती है? दिस इज योर आइसोगैमी। ठीक है, राइट, ये होगा आपका यहाँ पे आइसोगैमी। बिल्कुल सही। अब आइसोगैमी की जब आप बात करते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखना एक एग्जाम्पल यहाँ पे याद रख लेना, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स बेसिकली बेटा आपके यहाँ पे एक एल्गे है, राइट, एंड ये एल्गे आपका आइसोगैमी शो करता है। एक काम करते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो, इसको हम बाद में देखते हैं, राइट। पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, नहीं सारे एग्जांपल, फिर मैं आपको ये स्लाइड को वापस लेके आऊंगा। सो फिलहाल किसी इग्नोर करो और ये बताओ कि यहाँ तक चीजें समझ आ रही है? आर द थिंग्स क्लियर टू यू बाय फार? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? ठीक है, सो ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जीरो ऑक्सीजन बढ़ता है आपका, CO2 फिक्स हो रहा है आपका यहाँ पे, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, ये बात हम लोग जानते हैं। एंड दीज आर द थिंग्स अगेन यू विल सी देम लेटर। अभी इनको देखोगे तो वो काफी हौच पौच आपके लिए हो जाएगा, इसलिए, राइट। जनरल कैरेक्टर्स आपको क्लियर होने चाहिए। नाउ लेट्स जंप इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ योर एल्गे। एल्गे का क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्या होता है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, राइट। एल्गे को हम लोग यहाँ पे तीन ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका यहाँ पे क्लोरोफिसिए, एक आपका यहाँ पे होगा फियोफिसिए, और एक आपका यहाँ पे होगा रुडोफिसिए। ये तीन आपके यहाँ पे ग्रुप है और इन तीन ग्रुप को हमें काफी थरली समझना है और इनके कैरेक्टर्स को हमें याद रखना है, राइट। सो स्लोली इनके कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद माय क्लोरोफिसिए। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरोफिसिए की, सो इनको हम देखते हैं, ये बड़ा ही आपका कॉमन ग्रुप है। सबसे पहली बात, इनके अंदर आपके सारे के सारे आएंगे यहाँ पे ग्रीन एल्गे। सो दिस विल इंक्लूड ऑल योर ग्रीन एल्गे, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग, इस ग्रुप के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए अराउंड 7000 स्पीशीज। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको इसके अंदर ही देखने के लिए मिलती है, याद रखना। सबसे ज्यादा स्पीशीज आपको ग्रीन एल्गे की ही मिलेगी प्लैनेट के ऊपर, ठीक है। देन ये आपको मेनली मिलते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। सो दे आर मेनली विल बी सीन इन माय फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, राइट। फ्यू विल बी मराइन, फ्यू बहुत कम होते हैं यहाँ पे जो आपके यहाँ पे मराइन होंगे, राइट। एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी सब एरियल। एक और हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, दे आर गोइंग टू बी योर सब एरियल। अब सब एरियल का मतलब यहाँ पे समझ लो आप, ट्री के ऊपर ग्रो करना या कहीं पे स्टोन के ऊपर ग्रो कर जाना या जहाँ पे डैम्प एरिया होगा वहां पे ग्रो करना। सो दे कैन बी सीन ग्रोइंग एवरीवेयर। मतलब आपको फ्रेश वाटर में भी आपको मिल जाएंगे, मेनली तो वहां पे मिलेंगे आपको। कुछ आपके होंगे जो मराइन में होंगे और कुछ होंगे जो ट्री के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, रॉक के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, सॉइल पे ग्रो कर रहे हैं।
तो उनके लिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं एज अ सब एरियल। तो ये 3 टर्म्स आप याद रख सकते हो। दे आर सीन ग्रोइंग इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट, ठीक है। देन दे विल हैव द सेल वॉल। अब सेल वॉल में आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको ये मिलेगी यहाँ पे, या इंटरेस्टिंग नहीं, या मैं कहूँगा ये चीज आपको बस याद रखनी पड़ेगी, वो ये होगी कि आपकी जो इनर वॉल होती है ना, द इनर वॉल इज मेड अप ऑफ योर सेल्यूलोज। सेलुलोज। इनर वॉल आपके यहाँ पे बनेगी सेल्यूलोज से, और जो आपके यहाँ पे जो आउटर वॉल यहाँ पे आपकी होती है लैक्टोज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग तो अच्छे से पढ़ के आए हो, राइट। दैट इज मेड अप ऑफ योर पेक्टोज। सो यू विल हैव cellulose in the inner wall and you will have the outer wall is going to made up of your pectorals. Very good. तो ये आपको मिलेगा आपके सेल वॉल के अंदर देखने के लिए। So that is one thing you have to know. उसके बाद दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि आपको मिलेगा देखने के लिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो ऑब्वियसली इसके अंदर होगा, राइट, प्लांट है ये, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर होगा। बट क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे दिखेगी, दैट इज माई स्टोरेज बॉडीज। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ आपको यहाँ पे स्टोरेज बॉडीज देखने के लिए मिलती है। सो यू गेट टू सी सम स्टोरेज बॉडीज इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये स्टोरेज बॉडीज जो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पायरेनॉइड्स। इनको बोलना है हमने यहाँ पे एज अ पायरेनॉइड्स। अगर आपसे पूछे कि यार ये स्टोरेज बॉडीज आपकी करती क्या है, तो सिंपल सी बात है, नाम से पता चल जाए कि क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे स्टोर करते होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिलेंगी स्टोरेज बॉडीज और इनका नाम होता है पायरेनॉइड्स, और ये कुछ चीजों को स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली ये लोग स्टोर करेंगे आपके यहाँ पे स्टार्च, दे आर गोइंग टू स्टोर स्टार्च एंड दे आर आल्सो गोइंग टू स्टोर योर प्रोटीन। तो याद रखना ये पॉइंट कि स्टार्च और प्रोटीन को आप यहाँ पे स्टोर करके रखते हो। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। स्टार्च और प्रोटीन को आप यहाँ पे अच्छे से स्टोर करके आप हमेशा रखोगे। So that is something should be very clear to you in terms of my paranoids. ये चीज याद रखना। एक और बात मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे ना एल्गे के क्लोरोप्लास्ट को, तो आपको अलग अलग शेप इसमें मिलते हैं। सारे शेप्स को आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, उनको हम फिलहाल पढ़ नहीं रहे, बट याद रखना यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स कैन बी सीन इन द क्लोरोप्लास्ट। वो आपको देखने के लिए मिलते हैं जनरली एल्गे के अंदर, ठीक है। फिलहाल इतना रखना, यू विल हैव अ पायरेनॉइड्स, और इसमें आप स्टार्च और प्रोटीन को आप यहाँ पे स्टोर करके आप रखते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्टोर्ड फूड क्या होगा इसके अंदर। अब स्टोर्ड फूड इसके अंदर जो आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर स्टार्च। आप मुझे ये बताइए, स्टोर्ड फूड एक फंगाई के अंदर क्या होता है, बताइए। ग्लाइकोजन। बिल्कुल सही पलक, दैट वाज द राइट आंसर। यस, ग्लाइकोजन इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग इन द फंजाई, राइट। आप मुझे बताइए आपका एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है। ग्लाइकोजन। अगेन ग्लाइकोजन, राइट, इट इज गोइंग टू बी ग्लाइकोजन। अरे इतने जल्दी नहीं भूल सकते आप लोग। एनिमल बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फूड होगा वो भी आपके यहाँ पे ग्लाइकोजन होगा, और प्लांट और का जो फंगाई होता है उसके अंदर भी आपका जो स्टोर्ड फूड होता है वो आपको होता है वहाँ पे ग्लाइकोजन, राइट। काफी जल्दी आप लोग ऐसे कैसे भूल जाते हो आप। लेट मी चेक, आपको कुछ याद आ रहा है नहीं। मुझे बताइए न्यूरोस्पोरा कौन से ग्रुप में आता है फंगाई के। एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसिटिस, ठीक है, ओके, राइट, ये आंसर सही है। पक्सिनिया कौन से ग्रुप में आता है। बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है, राइट। अच्छा मुझे बताइए आपके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बेसिडोमाइसिटिस के अंदर, उनको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। वो कौन से फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं। बेसिडियोकार्प। ठीक है, चलो याद है कुछ चीजें, ऑलराइट, ठीक है, ओके। स्टोर्ड फूड याद रखिएगा, ग्रीन एल्गे का हमेशा आपका स्टोर्ड फूड यहाँ पे रहेगा, वो आपके यहाँ पे स्टार्च रहेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है, आपको यहाँ पे हमेशा क्लियर होना चाहिए कि वो इसमें मिलेगा। क्लोरोफिल आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। सो क्लोरोफिल ए एंड योर क्लोरोफिल बी इज अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ क्लोरोफिल जो आपको मिलेगा देखने के लिए। वो इसके अंदर और हायर प्लांट्स में कॉमन रहता है, ये बात याद रखना। हायर प्लांट और ग्रीन एल्गे के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो काफी हद तक सेम रहता है, दोनों के अंदर जो क्लोरोफिल मिलेगा वो आपका यहाँ पे रहेगा सेम। इवन हायर प्लांट्स के अंदर भी स्टार्च होता है स्टोर्ड फूड, और इसके अंदर भी स्टार्च होता है, राइट।
अब हमें क्या करना है ना, ये आपके हो गए कुछ जनरल पॉइंट्स ग्रीन एल्गे के, यहाँ पे दे आर सम ऑफ द जनरल पॉइंट्स ऑफ द ग्रीन एल्गे। अब आपको यहाँ पे देखना एग्जांपल्स। एग्जांपल्स हम यहाँ पे ज्यादा देख नहीं पाएंगे बिकॉज हमारे टाइम का कंस्ट्रेन है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी फ्यू एग्जांपल्स ओवर हियर। तो पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल एक लिखूंगा, दैट इज माय क्लेमाइडोमोनास। CHLAMYDOMONAS, क्लेमाइडोमोनास। सो क्लेमाइडोमोनास जब भी आपके सामने टर्म आएगा ना, आप एक चीज याद रख लेना, ये आपका होता है यूनिसेल्युलर। दिस इज माय यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गे, दिस इज गोइंग टू बी योर यूनिसेल्युलर। जितने भी हम अभी एग्जांपल देख रहे हैं, याद रखना दे आर ऑल गोइंग टू बी ऑफ माय ग्रीन एल्गे। मैंने आपको एग्जांपल आगे इसलिए नहीं दिखाया ताकि मैं आपको इसके अंदर दिखा सकूं। सो क्लेमाइडोमोनास आर गोइंग टू बी द एग्जांपल ऑफ माय ग्रीन एल्गे। और ये कैसा होता है, ये होता है आपका यूनिसेल्युलर। अगर आपको याद हो ना, अगर आप अपना थोड़ा याद करोगे तो हमने देखा था आपका जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, नॉट आर्टिफिशियल, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास को और एक और आपके एल्गे को इन्होंने इसके अंदर रख दिया था, दे वर कंबाइंड विद द मोनेरा। So Chlamydomonas was someone who was actually kept in the Monera along with the bacteria, अगर आपको याद हो तो ये नाम हम तब भी पढ़ते थे। Chlamydomonas is a name which we used to see even at that time also। तो ये नाम आपने तब भी देखा था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। Then you have another algae, that is my Chlorella। ये किस चीज के लिए जाना जाता है, ये algae किस चीज के लिए जाना जाता है? अभी हमने देखा था किसी के लिए जाना है प्रोटीन, इट विल हैव अ हाई प्रोटीन कंटेंट। और इसे कौन यूज करेगा? एस्ट्रोनॉट। इसको एस्ट्रोनॉट, बिल्कुल सही, एस्ट्रोनॉट इसको यूज करेंगे, ठीक है। एक तो आ गया क्लेमाइडोमोनास, एक आपका हो गया पे क्लोरेला, और आपका एक और रखूंगा मैं यहाँ पे नाम, दैट इज माय कारा, CHARA, दैट इज अनदर नेम। तो मैं जनरली इन्हें कहता हूँ एज अ C3, C⁻3 CQ। ये तीन नाम मैं चाहूंगा पहले आप यहाँ पे याद रखें, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड कारा। ये तीन आपके एग्जांपल बनते हैं आपके फॉर योर ग्रीन एल्गे। सो ग्रीन एल्गे के तीन एग्जांपल आप यहाँ पे याद रखने हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड योर कारा, ठीक है। ये तीन पहले आप यहाँ पे एग्जांपल याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये पहले तीन आप एग्जांपल यहाँ पे याद रखो, राइट। इसके बाद आप एक और एग्जांपल यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट एग्जांपल कैन बी एज सिंपल एज योर SUV। शायद आपको मालूम हुआ SUV गाड़ी होती है जो उन रास्तों पे चलती है जिन रास्तों पे नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती, लाइक ऑफ रोडिंग के लिए हम ये गाड़ी को यूज करते हैं, ठीक है। तो SUV के अंदर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, आप यहाँ पे तीन नाम आप यहाँ पे याद रखते हो SUV के अंदर। एक नाम आपका यहाँ पे आएगा, वेरी गुड, दैट इज माय स्पायरोगायरा, एक आप ये नाम याद रखोगे, ठीक है। फिर दूसरा नाम आपका यहाँ पे आएगा Ulothrix। Second name over here is my Ulothrix। अब याद रखिए स्पायरोगायरा और Ulothrix जो आपके यहाँ पे है, ये दोनों आपके होते हैं फिलामेंटस एल्गे। बोथ ऑफ देम आर माय फिलामेंटस एल्गे, ठीक है, दे आर ऑल गोइंग टू बी फिलामेंटस एल्गे। सो ये बात याद रखना, दे आर माय फिलामेंटस। अगर मैं कह रहा हूँ कि फिलामेंटस है तो इनका लाइक ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर होंगे, ब्रांचिंग आपको मिलेगी, ऐसे आपको मिलेंगे देखने के लिए। सो दे आर माय फिलामेंटस एल्गे, ठीक है। एंड देन यू हैव जो वी आपको होगा, हाँ जी बहुत बढ़िया, राइट, दैट इज गोइंग टू बी योर वॉलवॉक्स, बिल्कुल सही, वो आपका यहाँ हो जाता है एज अ वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स के बारे में याद रखेंगे आप लोग सब लोग, दैट दिस इज माय कोलोनियल एल्गे। ये आपका है मेरा कोलोनियल ग्रीन एल्गे, मतलब ये कई सारे वॉलवॉक्स इकट्ठा होकर एक साथ रहते हैं, सो दैट व्हाई वी कॉल देम एज अ कोलोनियल एल्गे, ठीक है। सो ये नाम आपको आगे भी मिलेगा, यू विल फाइंड देम अगेन इन फ्यूचर एज वेल। सो वॉलवॉक्स आपका कोलोनियल होता है, स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स आपके फिलामेंटस होते हैं, ये बात याद रखना है यहाँ पे, राइट। एंड देन आपने यहाँ पे देखा दैट यू विल हैव अ क्लेमाइडोमोनास, दैट विल हैव अ यूनिसेल्युलर वन, राइट। कारा जो होता है ना बेटा, ये देखना कारा और क्लोरेला यूनिसेल्युलर नहीं है यहाँ पे, और आई वुड से कारा तो आपका यूनिसेल्युलर है ही नहीं, क्लोरेला को तब भी आप कंसीडर करते हैं यूनिसेल्युलर, बट कारा नहीं होगा। कारा के अंदर आपको लाइक आपको यू विल फाइंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बट हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, हम यहाँ पे लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो एनसीईआरटी में वैसा मेंशन नहीं किया हुआ इसलिए। बट अगर आप कारा को देखोगे तो कारा विल आल्सो हैव दिस काइंड ऑफ लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, उसको आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट।
लॉन्ग स्टॉक मिलेगा देखने के लिए, बट वी डोंट मेंशन दैट बिकॉज वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इसलिए। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल और ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखने हैं। ग्रीन एलगी के आपको ये 3 एग्जाम्पल और ये 3 आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सो C3 प्लस एसयूवी, सो एसयूवी प्लस यू हैव टू नो व्हाट इज योर C3। सो C3 में आपके यहाँ पे आते हैं, वापस देख लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड कारा, एंड देन यू हैव एसयूवी के अंदर आपके यहाँ पे आएगा स्पारोगारा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉल्वॉक्स। ठीक है, तो इतने आप यहाँ पे एग्जाम्पल सब लोग याद रखेंगे, राइट। कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम इसके बियॉन्ड देखना चालू करेंगे। बीच में जो कंटेंट मैंने यहाँ पे छोड़ा है ये आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको ये वापस से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी आपके सामने लैमिनेरिया, सर्गैसम डायरेक्टली टर्म आए। मैं पहले चाहूंगा कि आपको सारे टर्म्स कौन से एल्गी को बिलोंग करते वो याद हो, एंड देन वी कैन सी दोस थिंग कि उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, राइट, सो दैट वी विल बी एबल टू रिमेंबर देम मच मोर इजीली। ठीक है, इतना देख लेना, राइट। ये वाला पार्ट अगर इग्नोर करोगे तब भी चलेगा, राइट। देन प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, योर सेक्सुअल और सेक्सुअल वेजिटेटिव वाला पार्ट। लाइफ साइकिल ये सबके लिए मोस्टली कॉमन रहता है। अगर आपके पास 10,000 एल्गी है टोटल वर्ल्ड में, 10,000 में से 9,000 से भी ज्यादा एल्गी के अंदर यही लाइफ साइकिल आपका रन करेगा। इट इज द कॉमन लाइफ साइकिल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनके अलावा सबके अंदर आपको ये लाइफ साइकिल आपको देखने के लिए मिलता है। क्या लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, so these are the things. You can see the picture over here, you can see the Eulothrics and Sparogara, दोनों के दोनों आपको ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपको वहां पे मिल रहे हैं। सो दे आर माय फिलामेंटस। क्लेमाइडोमोनास आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका होता है सिंगल सेल यूनिसेलुलर, और वॉलॉक्स आपको दिख रहा है पूरी गोल गोल की कॉलोनी बना के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सो दे आर फॉर्मिंग दिस राउंड कॉलोनीज एंड दे आर लिविंग इन कॉलोनीज, सो दे आर माय कॉलोनियल एग्जांपल। तो इतना याद रख लेना। सो दिस इज योर यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल वॉलवॉक्स, फिलामेंटस माय यूलोथ्रिक्स एंड स्पारोगेरा। अब ये तीनों जो मैंने यहाँ, ये जितने भी आपके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ना, दे आर माय एग्जांपल ऑफ माय ग्रीन एल्गे। ये सारे के सारे में ग्रीन एल्गे के यहाँ पे एग्जांपल है। ठीक है, सो ये दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो या दैट्स इट, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस राइट नाउ ओनली। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है देन प्लीज अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ आई है, जो भी हमने यहाँ तक किया है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, right. So all right people, so now I have another class right now, so please if you have any questions then you can ask right now, or you can do one thing,